हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12 और नीट के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या टॉपिक है, हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, फिनोल की। तो देखते हैं टॉपिक क्या होगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है किसकी, फिनोल की। तो क्या है, निम्न प्रकार है, यानी कि दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। यह निम्न प्रकार है। अब इसमें भी क्या है, फिनोल विद रिएक्शन, ठीक है, इसे रीमन टीमन रिएक्शन कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे क्या रीमन टीमन अभिक्रिया, राइमर टाइमर या टीमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, फिनोल की अभिक्रिया जब हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, तो फिनोल क्या होगा कि बेंजीन रिंग, उसके ऊपर कौन होता है, ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CHCl3 होता है। लिक्विड में एक्वा बेस के साथ में, एक्वा बेस क्या होगा कि यहाँ पर NaOH होगा। और जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, Na पर तो पॉजिटिव होता है लेकिन Cl पर नेगेटिव होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो सैलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। सैलिक एल्डिहाइड का मतलब कौन होगा कि यहाँ पर तो OH ग्रुप ही होगा, लेकिन यहाँ वाली कंडीशन पर, इस कंडीशन पर कौन, CHO ग्रुप आना चाहिए। और CHO का मतलब है कि बेंजल्डिहाइड में, यानी कि सैलिक एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सैलिक एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन होगा कि 3 NaCl निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इधर लिख देता हूं कौन, 3 NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर कौन लगेगा, CHO। अब ये हो गया सैलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है, किसका हो गया, सैलिक एल्डिहाइड का। लेकिन हमें क्या है कि जब यहाँ पर कोई साइन लगा था, यानी कि ये लगा था, तो यहाँ से H पॉजिटिव साइन गया था। अब H पॉजिटिव ये रिया और 3H ये रिए, 3 कम 3, 3 अरे कितने हो जाएंगे, 4, और एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर है, यानी कि कितने ऑक्सीजन, 3, तो एक ऑक्सीजन यहाँ का कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो अब ऑक्सीजन की मात्रा बची 2, ठीक है, कितनी बची, 2 बची। और जब मात्रा 2 बची तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2H2, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं 2H2, क्या लिख सकते हैं, 2H2। और ऑक्सीजन बच रहे हैं कितने, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम O, ठीक है। ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, वाटर का। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी राइमंड टाइमर रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोल, और ये होता है हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो सोडियम हाइड्रो, ये होता है सैलिक एल्डिहाइड, ये होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये होता है हमारे पास में वाटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे किस पर, कोल्बे रिएक्शन पर। कोल्बे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन को स्पेशल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, स्पेशल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप क्या करोगे, कोल्बे रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है क्या कि इसे इस नाम से भी जाना जा सकता है, सोडियम फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना
ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड विद रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, विद रिएक्शन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड विद रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, अब सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है, तो सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा आपके पास में, जब भी बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन होना चाहिए, ओ एन ए ग्रुप लगा होना चाहिए। कौन लगा होना चाहिए, ओ एन ए ग्रुप। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराइए। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, यानी कि CO2 भी लिख सकते हैं इसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इससे बस बच्चा चकमा आ सकता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करेंगे। जैसे हम रिएक्शन करेंगे कितने पर, 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 एटमॉस्फेयर पर। किस पर करेंगे, 407, यानी कि 4 से 7 एटमॉस्फेयर पर करेंगे, यानी कि 4 to 7 एटमॉस्फेयर पर रिएक्शन करने पर। तो ये कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पर जुड़ेगी। और जैसे यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ से तुरंत H पॉजिटिव साइन जाएगा। वो H पॉजिटिव साइन कहाँ आगा, Na के स्थान पर आगा। और Na कहाँ आगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को पूरी करने के लिए आएगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। कैसे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव बॉन्ड है या क्या है, राउंड बॉन्ड है, ठीक है। कौन सा अल्टरनेटिव बॉन्ड है या राउंड बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एन ए, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिक लेट। अगेन रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन होगा, HCl होगा। और जैसे हम इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर तो पता है Na पर पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो पता है Cl पर निगेटिव होता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास में, NaCl सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब जैसे आउट होगा तो फिर हमारे रिएक्शन पर ये इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा, ये कंपाउंड निकलेगा। क्या कंपाउंड निकलेगा कि यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, कंडीशन है, या इसके अंदर अल्टरनेटिव बॉन्ड लगा दो या राउंड बॉन्ड लगा दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, H, और ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा सैलिक एसिड का। सैलिक एसिड ये कौन होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये हमारे पास में कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये हमारे पास में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, कहने का मतलब क्या है कि सैलिक एसिड, सैलिक एसिड बाय प्रिपरेशन, सैलिक एसिड बाय प्रिपरेशन, बाय प्रिपरेशन कौन करना है, 2 एसिटॉक्सी एसिड, 2 बेंजोइक एसिड, ये प्राप्त करना है, यानी कि बनाना है, किससे, सैलिक एसिड से। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये करेंगे कि सैलिक एसिड क्या होता है, सैलिक एसिड ये होता है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन लगा हो, OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, और इधर कौन जुड़ा हो, COOH ग्रुप जुड़ा हो, COOH ग्रुप लगा हो, और इसकी रिएक्शन में एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ में, और जैसे एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ में करूंगा तो एसिटिक एनाहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है, डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर कौन होगा CH3C, और यहाँ पर भी कौन है आपके पास में O, और ये किससे ऑक्सीजन की बैलेंसी को पूरी कर रहा है। और जैसे मैं इस रिएक्शन को करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हमारे पास में देखो, जब इसे ब्रेक करेंगे तो इतनी बात समझ में आएगी, क्या इस पर तो निगेटिव चार्ज होगा, और ये तो हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शन करेगा इसके साथ, जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनाएगा क्या एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं सिरका भी कहा जाता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अब हमारे पास में कुछ कमी हुई है। कमी क्या हुई है कि यहाँ से हाइड्रोजन एलिमेंट गया है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट गया है तो ऑक्सीजन एलिमेंट बचा है, लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो उसे पूरी करने के लिए ये वाला ग्रुप पहुंचेगा। कौन सा ग्रुप जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ पर कौन है, कार्बन है, ठीक है, कौन है, कार्बन है, और कार्बन पर कौन है O, सिंगल बॉन्ड O, CH3 है, और यहाँ पर कौन है C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल H। और ये फॉर्मूला होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। किसका फॉर्मूला होता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर लिख देंगे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और किसकी उपस्थिति में होती है, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में होती है। कंसंट्रेशन H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। किसका फॉर्मूला होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये हमारे पास में है कौन, सैलिक एसिड। सैलिक एसिड ये हमारे पास में कौन है, एसिटिक एसिड है। कौन है, एसिटिक एसिड। अगर इतनी टॉपिक समझ में आ गई होगी आप सभी के, ठीक है।